हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? एग्जैक्टली थोड़ा टेक इशू हो जाता है भाई, है ना, क्लास कनेक्ट करने में। और कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, क्योंकि विजय पथ जो कि प्रीलिम्स का हमारा है, हमने आज उसको स्टार्ट करना है। हमें उसी को लेके मैंने कहा एक बार सबको बुलाया जाए, जो भी बच्चे हैं हर एक कोर्स में सबको बुलाया जाए, देखा जाए क्या सबका रिव्यू रहता है और क्या कैसे हम करने वाले हैं टोटल सबको बताने के लिए। तो सिद्धार्थ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग श्रवण, गुड इवनिंग बॉबी, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग अंशु, सुमन, ब्रजेश, आशा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मलोती, गुड इवनिंग अंशु, पूजा, प्रतिमा, रेखा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी को, ढेर सारा गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक, देखिए एग्जैक्टली आज एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें हम लोग प्रीलिम्स को लेके बात करेंगे कि क्या हमारा टोटल पाथ क्या होना चाहिए। मतलब कि अगर विजय पथ हम चाहते हैं कि 2025 हमारा क्लियर आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर हो, तो कैसे इजी ढंग से, अभी से देखो टाइम काफी है, सही से करेंगे ना, स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 100% है कि हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो जो बताऊंगा उसको पेन पेपर से नोट कर लेना, और अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो बताइएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने डिजाइन किया है, अगले 2 से 4 दिनों में बहुत बेहतर ढंग से चीजें इस तरह से एलोबरेट की गई कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें आपको बहुत बर्डन ना फील करना पड़े और ना हमारे ऊपर इतना बर्डन आए कि हम कर नहीं पा रहे। तो हर चीज को एक प्रॉपर ढंग से आपके लिए लाया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विजय पथ प्रीलिम्स 2025। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लासेस आपकी कौन कौन सी चलने वाली हैं, कब कब चलने वाली हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्लासेस कब कब चलेंगी, तो नोट इट। नंबर एक बात करते हैं प्रीलिम्स की क्लास, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, शुरुआत ही यहीं से होगी। अगर बात करें तो सबसे पहला साइंस एंड टेक क्लास कब चलेगी? 5:30 बजे। कब कब चलेगी? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, ट्यूसडे क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि देखो अभी टाइम है, हम ये चाह रहे हैं कि आप उतना पढ़िए जितना हजम कर जाइए, होता है ना, खाना उतना ही खाओ जितना हजम हो जाए। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं कई सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलने वाले हैं, और उसको ऐसे ही डिक्लेयर किया गया है जिससे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के एक सही वे में आगे बढ़ पाइए। और ये सब जो सेशन होगा कम से कम 1.5 घंटे, मिनिमम 1.5 घंटे का सेशन रखना है, कि जिससे क्या हो कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो धीरे धीरे बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो नंबर एक तो ये कि भाई साइंस सेंटर स्टार्ट होगा 5:30 बजे, जिसमें हम लोग ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को बात करेंगे। दूसरा है इन्वायरमेंट, जो कि 12:30 बजे दिन में चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 दिन ये भी चलेगा, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। ध्यान रखना, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को हम लोग क्या करेंगे? इन्वायरमेंट करेंगे दोपहर में 12:30 बजे। उसके बाद एक सेशन मैपिंग का लेने वाला हूँ, एक क्या 2 सेशन लेने वाला हूँ हफ्ते में। एग्जैक्टली आजकल देख रहे हो ग्लोबल सिनेरियो इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, इधर इसराइल को लेके जो युद्ध वगैरह मचा है ना, तो उसको लेके एक अच्छी मैपिंग हमें करनी होगी। एग्जैक्टली, और उसको ना ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में चीजें याद कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर एक प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ आप बढ़िया से मैपिंग करिए, टॉपिक को सही से देखिए, उस पर थोड़ा थोड़ा करते जाइए, एक बढ़िया पीडीएफ आपको अंत में मिल जाए और आपने पहले से पढ़ा है, और उस पर एमसीक्यू ढेर सारे मिल जाए, ये सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैपिंग कब चलेगा? 12:30 बजे। हफ्ते में 2 दिन रखेंगे, एवरी संडे एंड थर्सडे, यानी कि ये यूट्यूब पे सेशन होने वाला है संडे को और थर्सडे को। टाइम जरूर नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। और इस टाइम से आपको अवेयर रहना है। अब बार बार हमसे ये आप ना पूछें कि टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग यही है और ये टाइमिंग फिक्स है, ध्यान रखना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ओके भाई, तो मैपिंग कब होगा? 12:30 बजे, ध्यान रखना, संडे को और थर्सडे को ये यूट्यूब पे होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग कब से? शाम 5 बजे से लेके 8 बजे तक, 3 घंटे का सेशन होगा हर संडे। हमारे साथ लग जाइए, संडे मैराथन। और ध्यान रखना ये जो क्लासेस है ना, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, यानी कि आपको प्रीलिम्स के लिए ही ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है, मेरा टारगेट ये है कि दिसंबर तक हम लोग इतना कुछ कंप्लीट कर ले जाएं जिससे 50-60% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। इसलिए साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मैपिंग हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, अभी इसी को लेके स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है ना
जिसमें हर बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा, है ना, ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है करंट अफेयर, जो प्रीलिम्स ओनली करंट अफेयर होगा, 5:30 बजे होगा और हर मंडे को होगा यूट्यूब पर। देखो दोनों जगह रहना है, एक ही जगह रहेंगे तब भी बात नहीं बनती भाई, दूसरे को कैसे पता चलेगा कि अपने यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सेशन आपके लिए होने वाले हैं। साइंस एंड टेक नोट कर लीजिए, शाम 5:30 बजे TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इन्वायरमेंट होगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। फिर बात करें एवरी संडे और थर्सडे यूट्यूब पे सेशन होगा मैपिंग का। कहाँ पे? मैपिंग का। उसके बाद इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो रहा है, संडे को स्टार्ट करेंगे, 3 घंटे का लंबा सेशन रखेंगे जिससे टॉपिक उठे तो वो कंप्लीट हो जाए। और 3 घंटे का मतलब हो गया हफ्ते की 3 क्लासेस। एग्जैक्टली इनके बराबर आपको इकोनॉमिक्स भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ 3 क्लास है यहाँ 1 क्लास है, नहीं, ये तो 1-1 घंटे होगी, लेकिन ये 3 घंटे की होगी। यानी कि एक बैलेंस अप्रोच लेके यहाँ चलेंगे। और करंट अफेयर जो मंडे को यूट्यूब पे होगा, ठीक है। इस पे हमने लोगों को लगा दिया है, वो बकायदे पीपीटी सिपीटी जितना कुछ है, एकदम कंटेंट बहुत अच्छा रेडी करना है, ठीक। तो ये बेहद जरूरी है, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। टारगेट्स जो डिसाइड किया गया है वो क्या है। अगर टारगेट की बात करें तो सबसे पहले नवंबर 15 तक हमें इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी किसी हाल में कंप्लीट करना है, 15 नवंबर तक। अभी अक्टूबर स्टार्टिंग है तो अक्टूबर की काफी क्लासेस हैं और नवंबर 15 तक विश्वास करो आराम से कंप्लीट कर लेंगे, 100% अचीवमेंट होगी, ये लिख के रख लो आज। और कोई बच्चा ये कह नहीं पाएगा कि मैंने 15 नवंबर तक आपका इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी नहीं कंप्लीट कराई है। इसीलिए मैंने सेशन यहाँ 12:30 बजे इसीलिए रखा है क्योंकि दिन में हमें टाइम ज्यादा मिल जाएगा तो क्लासेस हम लंबी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेंस का भी सेशन कमांडो वगैरह चल रहा है, शाम को भी एक क्लास मेंस की होती है, इसीलिए कुछ ऐसा बाइफर्केशन रखा गया है कि जब मुझे समय मिले तो वहां मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर पाऊं क्लासेस को, ठीक है, ओके, ध्यान रखना, ठीक है। मलोती एक दिन का ले लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, वो शाम को होगा ना दुर्गा पूजा, दिन में थोड़ी होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया, ओके, इन्वायरमेंट। तो उसी हिसाब से समय उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि बहुत सोच समझ के भाई, जो भी और क्लासेस चल रही हैं तो उसमें क्लास ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद टारगेट जैसे मैंने बोला इन्वायरमेंट एंड टेक का है, 30 नवंबर तक इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। देखो ये मेरे लिए भी चैलेंजेस है कि मैंने जो डेट लिखी है उसमें इस बार मैं कंप्लीट कराऊं, किसी हाल में कंप्लीट कराऊं, तो ये मेरी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ध्यान रखना। तो आप सब 100% है, कह नहीं पाओगे कि सर इसके पहले नहीं हुआ, हो जाएगा, ये मेरा पर्सनल वादा है आप सबसे, ठीक है। अब 15 नवंबर के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी। देखो इसमें पॉलिटी लगभग लगभग सब थोड़ा बहुत पढ़िए ही होते हैं, तो बहुत टेंशन नहीं होती है, इंपॉर्टेंट ये 3 सब्जेक्ट हैं। और दिसंबर के बाद, क्योंकि ये नवंबर 30 तक खत्म हो जाएगा, तो दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये है आपके पास। मतलब 5 महीने में कैसे नहीं खत्म होगा, ये इतनी बार हो जाएगा। उसके साथ ये सब कंप्लीट हो गया है, 2-2 घंटे भी डेली इस पे एक्स्ट्रा देते रहे ना, आप नहीं सोच सकते हो आप प्रीलिम्स कितने आसानी से क्रैक कर जाएंगे। सी सैट वाले सर अलग से सी सैट आपको करा ही रहे हैं, तो बहुत भटकना नहीं है, जो बता रहा हूँ स्टेप टू स्टेप मेरे साथ कर लीजिए, 100% है आपका प्रीलिम्स इस बार होगा। और मैं अब बार बार आप सबसे कह रहा हूँ, इस बार किसी भी हाल में मुझे सिलेक्शन दिलाने हैं, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको लेके भी बहुत एंथुसियास्टली काम हो रहा है, उस पर भी लगातार चीजें सीख रहे हैं बच्चे। प्रीलिम्स अगर हो गया तो मेंस अपना जबरदस्त होगा ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, कुछ बुकलेट्स हमने बनाई हैं। देखो एग्जैक्टली जो सेशन है उसके हिसाब से हम बुकलेट बनाए हैं। जैसे अभी साइंस सेंटर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मैपिंग के लिए पीडीएफ आपको मिलेगी, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, इसके लिए भी पीडीएफ मिलेगी। तो ये जो बुकलेट्स हैं इसमें क्या क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, कला संस्कृति है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण है, आधुनिक इतिहास है और भारतीय अर्थव्यवस्था है। सेम इंग्लिश में भी है, यानी कि साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मैं बस इतना कहता हूं कि आपके पास कोई भी बुकलेट क्यों ना हो, आप इकोनॉमी की बुकलेट हमसे जरूर लीजिए, बेस्ट बुकलेट है। साइंस एंड टेक की बुकलेट बेस्ट बुकलेट है, और पारिस्थितिकी और पर्यावरण बेस्ट बुकलेट है, एकदम करंट अपडेटेड, एकदम न्यू जो भी चीजें आ रही हैं,
कैसे यूपीएससी आज के ट्रेंड में क्वेश्चन पूछ रही है, वो सब कुछ इसमें हमने बहुत सिस्टमैटिकली डिजाइन किया है। एक एक स्टेप, जैसे आपने मेंस में देखा है ना, पूरा स्टेप टू स्टेप चीजें दे रखी हैं, वैसे यहाँ पर भी बहुत डिटेल में दे रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा, बहुत क्रिस्प तरीके से जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल पे, और हर चैप्टर के साथ एमसीक्यू पे, हर चैप्टर के साथ बहुत सारे, मतलब 50 एमसीक्यू तो दिया ही दिया है, वो भी यूपीएससी स्टैंडर्ड पे। इसीलिए कह रहा हूँ, यूपीएससी निकालना है तो ये बुकलेट आपके लिए बहुत बड़ी हथियार साबित हो सकती है। तो ये 5 बुकलेट अभी रेडी है, 10 अक्टूबर के बाद से इसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी 8-10 दिन का काम बचा हुआ है, जहां वो कंप्लीट हो गया सबको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपनी बुकिंग इसको लेके जरूर करा दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके भाई, तो मैंने जो बताया प्रीलिम्स की क्लासेस आपको कैसा लगा, एक बार ये भी बता दो कि कैसा है, ठीक है, या कुछ आप बदलाव चाहते हो कि सर इसमें कुछ बदलाव हो जाए, ठीक है, एक बार ये बता दीजिए। ओके ओके, तो प्लीज है ना, आप सभी इस पे बताइए कि एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत सीरियस मैटर है ना, और अगर अभी हम सीरियस नहीं होते हैं तो प्रीलिम्स फिर वही होगा, लास्ट में हर्डल, मेरा ये कंप्लीट नहीं है, मेरा ये कंप्लीट नहीं है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, अंत में वही लॉस होगा आपका। उस लॉस से बचने के लिए यही तरीका है कि हम क्या करें, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ें, टाइमली चीजों को कंप्लीट कर लें और हमारा काम हो जाए। ओके ठीक है, ओके भूषण, ठीक है पूजा, ठीक है, उम्मीद है सही होगा, है ना। और सभी लोग एक बार सभी लोग बताइए, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत इसमें। ओके मनीषा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली मनीष, इस बार फेस जो होता है ना भाई, बहुत बुरा लगता है एग्जैक्टली, जब प्रीलिम्स ही नहीं होता और मेंस की आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो बुरा तो बहुत लगता है। तो इसलिए बिल्कुल ना हो, इसीलिए ये सेगमेंट बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर फॉलो करिए। उसके साथ साथ मैंने जो टारगेट्स रखे हैं इसको मैं कराने ही वाला हूँ। बुकलेट्स आप जरूर ऑर्डर कर लीजिए, बहुत बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं आप सबके लिए, नाम से है, अपने इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक, आईएएस विथ, है ना। आपको क्या करेंगे, बस इतना लिखेंगे, उसके बाद .com लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो आपको डेली करंट अफेयर, डेली क्विजेज मिलेंगी, और मेंस का जो करंट अफेयर है, जैसे जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद वो अपडेट हो जाएगा। प्रीलिम्स का डेली कुछ ना कुछ जो भी आता रहता है वो सब मिलेगा, और वो हमने कहाँ से उठाया है, जो हमारे साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह है वहां से जो इम्पोर्टेंट बात आती है वहां से। तो आप करंट अफेयर के लिए इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये मान के चलो कि 10 अक्टूबर से ये भी फाइनलाइज हो जाएगी, अभी बन रही है, ये लगभग लास्ट स्टेज पे मामला आ चुका है। तो बहुत आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें आप बहुत कुछ बेनिफिट ले सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान रखिएगा, जाइए विजिट कीजिए, चीजों को सीखिए, वहां पे क्या कैसे है वो सब चीजें, ठीक है। अभी से बता रहा हूँ, लेकिन इनिशिएट जो शुरुआत हो जाएगी एकदम फ्रेशली तरीके से, वो 10 अक्टूबर के बाद हो जाएगी। फिर तो मैं बताता रहूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसा क्या है, ठीक है। चलिए ओके भाई, अब बात कर लेते हैं कि ये विजय पथ आपका क्या होगा, इसमें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप देख रहे होंगे कि विजय पथ की जो फीस है वो दे रखी है 4000, ठीक है, 4000। तो आप के लिए मैंने बहुत आसान कर दिया है कि आप इसको 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। बहुत सारों के पास प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, तो आप आराम से 1000 इंटू 4 आप ये आराम से पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक एक हजार रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कहीं पे चले जाइए, कक्षा 10, 5, आज तक की केजी का जो ट्यूशन लग रहा है ना, उसमें भी 1000 रुपीज फीस है ना। हम तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स की तैयारी। इसके साथ साथ एक चीज आपको एडिशनल मिल रही है, वो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, जहां आपके एक एक चैप्टर कंप्लीट हुए, उस चैप्टर के जो टेस्ट होंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपके कोर्स में ही आपको वो टेस्ट ऑनलाइन मिल जाएगा। उस पे 40-50 क्वेश्चन उस चैप्टर वाइज उस पर टेस्ट रहेगा, तो आप वो भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। बुकलेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ है। 4000 रुपए में इससे ज्यादा और क्या ही चाहते हो, ठीक है। तो मैं बस यही कहूंगा कि ले लीजिए। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो 24 में ज्वाइन किए हैं, मतलब 25 वालों ने जो ज्वाइन किया है, एकलव्य वालों ने जो ज्वाइन किया है, उन दोनों के लिए ये फीस नहीं लगेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक
प्रीलिम्स का कोई बैच नहीं लिया, वो ले सकते हैं, 1,000 रुपए करके वो पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट ऐप पर क्रिएट हो जाएगी, आप सीधा जाके वहां पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कर लोगे, प्रीलिम्स की टेंशन जो होता है ना, खुद से मेहनत कर रहे हो, हमारे हिसाब से स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, जो पढ़ाना है उसको पढ़ते जाइए, देखिए आपके लिए चीजें कितनी आसान हो जाएगी और अंत में जो हर्डल है आपका नहीं रहेगा। खुद से नहीं हो पाएगा, विश्वास करो, आप जितना ये सोच रहे हैं कि मैं खुद से कर लूंगा, ये वो आप खुद कई बार करके देख चुके हैं, नहीं हो पाता है। इसीलिए जुड़िए, चीजें स्टेप टू स्टेप आपके लिए हम करके देंगे और आप उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। जैसा मैंने बोला कि हम टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होने वाली है, एक बार फिर से बता दूं भाई, शुरुआत होने वाली है साइंस एंड टेक से। और कब से? कल है थर्सडे, आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे है ना, कल है थर्सडे, तो कल से ही स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। यानी कि आज है 2 तारीख, 2 अक्टूबर, 3 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर, ओके, 3 अक्टूबर। और टाइम आप सबको पता है 5:30। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप सब इसको 100% मैं कर रहा हूँ, ज्वाइन करो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मत सोचिए, जो सोचेगा वो सोचता रह जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान, ओके, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या साइंस एंड टेक में क्या कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी, सबसे पहले यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यहीं से स्टार्ट होगा। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि परमाणु प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, आईटी एंड कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी, फिर बायो टेक्नोलॉजी, और फिर बेसिक साइंस, क्योंकि बेसिक साइंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बीमारियों पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या अभी कौन सा कोई नया बीमारी आई है, कोई नया टॉपिक आया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उन सभी टॉपिक पे मैंने क्या किया है कि जो लगे हैं पीपीटी बनाने में या कंटेंट बनाने में, मैंने उनसे बोला है कि पिछले बढ़िया से सर्च करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, देखो कहाँ से बेसिक साइंस के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उन टॉपिक को रेडी करिए, उस पर हम क्लासेस लेंगे। इसीलिए वो 7वां नंबर है। उसके साथ साथ ये तो है ही, लेकिन कुछ विविध हैं, यानी कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जहां से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछी है टेक्नोलॉजी के नाम पे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको भी हम लोग करेंगे, जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, उसके साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी पे कई बार क्वेश्चन आया है, इस पे भी बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे जानते हो कार्बन सीक्वेंसेस वगैरह, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके बारे में पढ़ेंगे। और न्यू फ्रंटियर्स मतलब नए मोर्चे ऐसे कौन से हैं, जैसे कहते हो ना ये शब्द न्यूज़पेपर में था, उसका क्या मतलब है, तो ऐसे शब्दों पे भी बहुत अच्छी पकड़ रहेगी, उन शब्दों को भी मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा कि बहुत सारे ऐसे वन वर्ड एसोसिएटेड पॉइंट आ जाते हैं जो यूपीएससी कई बार पूछी है, अगर आप जाके देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो वो सब चीजें भी यहाँ हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा टेक्नोलॉजी। अब बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से कितने आए हैं। ईयर वाइज अगर बात करें डेटा, तो ट्रेंड क्या रहा है 2024 में, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था सिर्फ 14 क्वेश्चन पूछे गए, 2023 में 12 क्वेश्चन थे, 2022 में 13 क्वेश्चन थे, 21 में 13 क्वेश्चन थे, 2020 में 12 क्वेश्चन थे, 19 में 11 और 2018 में 13 क्वेश्चन थे। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 11 से लेके, है ना, 14 क्वेश्चन तक आपसे पूछा जा रहा है साइंस एंड टेक में। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब ये बहुत डीप में है। अगर आपको ऊपर का बेसिक नॉलेज भी है ना, तो 7-8 क्वेश्चन तो आप वैसे भी बना ले जाओगे। बचता कितना है? ठीक है, सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन जिसके लिए थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, तो उसके लिए जरूरी होता है। देखो ये क्वेश्चन ना वो सभी बच्चे कर लेते हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, आप भी किताब पढ़ के जा रहे हो ना, आप इतना कर लोगे, लेकिन विश्वास करो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूं आपसे। आप खुद देखेंगे जाके, क्योंकि आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। यूट्यूब पे यही डिस्कस होता है, जाके 7-8 क्वेश्चन आ गया तो वो भी खुश है, लेकिन जो बच्चा यहाँ तक जा रहा है 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा और बढ़ के जा रहा है, उसी का सिलेक्शन हो रहा है, ध्यान रखना, वही क्रैक भी कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में और भी जो टॉपिक हैं जो ऐसे हैं कि जिसमें बहुत डीप में जाना पड़ता है, वो क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व होते नहीं है ज्यादा। ठीक है, करंट अफेयर में कहाँ से क्या पूछ ले कुछ एग्जैक्टली पता होता नहीं है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन तो ठीक है,
तो जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट हैं उसकी थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लासेस जरूरी है, वो करना बेहद जरूरी है, तब जाकर एग्जैक्टली आप समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए ये बेहद जरूरी है। तो अगर आप ये कहें कि मैक्सिमम करंट अफेयर आता है तो ये भी गलत है, क्योंकि आप जाके उठाइए 2024 का क्वेश्चन देखिए, हर एक करंट अफेयर के साथ स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले 5 साल 7 साल में जो घटनाएं हुई हैं वो पूछा गया। अब भाई जो चीजें 5 साल पहले हुई उसको करंट अफेयर नहीं कहा जा सकता है, उसको स्टैटिक क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर मतलब होता है सिर्फ 6 महीने या 1 साल में क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या नया हुआ है, उससे पूछा जाना। लेकिन जो चीजें 5 साल 7 साल पहले हुई हैं उस पर क्वेश्चन बन रहा है, तो वो आपका ध्यान रखना स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, तो सिर्फ करंट अफेयर पे नहीं रहना है, सिर्फ स्टैटिक पे नहीं रहना है। जैसे इस बार ज्योग्राफी से बूम हो गया, मतलब 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन कम आ रहे हैं, किसी बार 20 क्वेश्चन तक आ जाए, तब क्या करोगे? मान लेते हैं ऐसा होता है, यूपीएससी क्या करती है, कोई एक टॉपिक उठा के ना उस पर कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन दे देती है। तो मान लो टेक्नोलॉजी पे ही ऐसा आ गया, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए जरूरी है ना कि ये दोनों सेगमेंट, यानी कि आपका करंट वाला जो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो वाले, करंट प्लस नॉर्मल, और जो एक होता है डीप अंडरस्टैंडिंग वाला, तो इनकी दोनों की जरूरत हमें पड़ती है ना। तो उसके लिए क्लासेस बहुत जरूरी हैं, अच्छे से लगने की जरूरत है, स्टेप टू स्टेप चीजों को कंप्लीट करने को। पूरा सिलेबस, जो ये सिलेबस मैं बता रहा हूँ, इन पूरे सिलेबस को डीप तरीके से कंप्लीट करने की जरूरत होती है। ओके, ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, है ना? ओके, ठीक है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए। मैं यही कहूंगा, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा भाई। 1000 में कोई यूपीएससी पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि जो भी है एक्सपर्टाइज है, ऐसा नहीं है कि बस हवा में चीजें पढ़ाई जाती हैं। बढ़िया से डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक चीजें खंगाल के आपके सामने लेकर आते हैं, बढ़िया डेटा प्रेजेंट करते हैं, बढ़िया चीजें प्रेजेंट करते हैं, जिससे एग्जाम में सीधा मिलता है। और पिछली बार जो भी करंट अफेयर पढ़ाया था उसमें से ही 90% करंट अफेयर आया है। तो आप सोचिए, बहुत ज्यादा क्लासेस मैंने करंट अफेयर की नहीं ली थी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जुड़िए हमारे साथ। मैं फिर से कहूंगा, विजय पथ। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, या आपको लगता है ये भी टफ है? ये टफ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई एजुकेटर मेहनत कर रहा है, उसकी टीम मेहनत कर रही है, तो उनके खर्चे नहीं निकलेंगे तो वो कैसे पढ़ाएंगे आपको, है कि नहीं? तो आज EMI क्रिएट हो जाएगी, ऐप पर ही आप क्लासेस को अपने ज्वाइन कर पाएंगे, बस वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कल शाम को आपकी जो, और ये बुकलेट ध्यान रखना, जिन बच्चों ने बुकलेट लेना है, मैं कह रहा हूँ लीजिए, बहुत जरूरी है, बुकलेट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, टॉपिक के साथ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे, इसी बुकलेट को बार बार पढ़ो, इसी में करंट अफेयर जोड़ो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी को पढ़ो, इसी में करंट अफेयर जो है इसी बुकलेट में जोड़ो बस। जितना ज्यादा आप करंट अफेयर बुकलेट में जोड़ते जाएंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को, उतना बेहतर होता है आपके लिए। ठीक है, ये 5 बुकलेट। और सबसे पहले ये टाइमिंग आप ध्यान रखिएगा, यहीं से हम लोग कैसे करेंगे। श्रवण, आप बस व्हाट्सएप पे हमसे बात करने ना, वहीं पे आपकी बुकिंग होगी, वहीं से आप मंगा लीजिएगा। ठीक है, चले, ओके भाई। ओके, तो कल शाम को आपका पहला सेशन है साइंस एंड टेक में, स्टार्ट करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल इशू चल क्या रहे हैं, क्या क्या उसके डायमेंशन पे आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, वो हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। टारगेट यही है कि अगले 1.5 महीने में साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लें, इकोनॉमिक्स आपकी नवंबर तक, यानी 2 महीने में हम कंप्लीट कर लें, बस इतना ही जरूरी है। हमारे साथ लग जाइए। करंट अफेयर मैपिंग के सेशंस आपके अलग से होंगे, बहुत कुछ है, विश्वास कीजिए, इतना भी कर लोगे तो आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स हो जाएगा। नहीं करोगे तो आपकी इच्छा, आपकी मजबूरियां कुछ हो सकती हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा, कोई भी मजबूरी है, लेकिन आपकी करियर से बड़ी वो मजबूरी नहीं हो सकती। ठीक है, अभी कर लोगे तो आगे आसान रहेगा, नहीं तो आगे वही हर्डल होगा, विश्वास कीजिए आप, हर्डल वही बना रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल हमारे साथ रेडी रहिए शाम को इकोनॉमिक्स करने के लिए, वो साइंस एंड टेक करने के लिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं, आप सब हमारा व्हाट्सअप नंबर जानते हैं, मैं दे दे रहा हूँ, 9696722831। इस पे जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख भी दूंगा, वहां पे भी जाके आप चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।
नहीं पूजा आपके लिए नहीं है, चिंता ना करो। ओके चलो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। आपकी बैच में ही क्लास मिलेगी, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ओके एक ही परचेज किया है आपने, हैं तब भी कमर टूट गई है, और पिछले 8 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन था, थोड़ा थोड़ा करके पे करना था। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक ही बार में किया। ठीक है, आपको सपोर्ट भी जितना हो सका उतना किया। एक परचेज किया है आपने। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। मिलते हैं आप सबसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।